चलिए आज जादुई ढाबा की कहानी समझते हैं। ये कहानी है कि कैसे हमारे फैसले ही हमारी किस्मत बनाते हैं। तो कहानी शुरू होती है गीता से, एक ऐसी औरत जिसकी जिंदगी में दुख ही दुख थे। सोचिए, कुछ ही महीनों में गीता ने अपना सब कुछ खो दिया। पति, घर, पैसे। अब तो भूखे मरने की नौबत आ गई थी। एक दिन की बात है, उसके पास बस खुद के लिए थोड़ी सी दाल चावल बची थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर एक भूखी बुजुर्ग औरत थी और गीता ने एक पल भी सोचे बिना अपना आखिरी खाना भी उन्हें दे दिया। गीता की इस दयालुता को देखकर उस औरत ने उसे एक जादुई तोहफा दिया। ये था नमक का एक खास पैकेट। उस औरत ने गीता को सलाह दी कि वो अपने हुनर और इस जादुई नमक से एक छोटा सा ढाबा शुरू करे। तो बस पहले ही दिन गीता ने उस जादुई नमक से सादी सी दाल चावल बनाई और जिसने भी वो खाना खाया स्वाद से हैरान रह गया। ऐसा जायका तो कभी चखा ही नहीं था। ये बात तो आग की तरह फैली और देखते ही देखते उसका ढाबा पूरे गांव में मशहूर हो गया। अब काम इतना बढ़ गया कि उसने मदद के लिए मुन्ना नाम के एक लड़के को काम पर रख लिया। पर मुन्ना की नीयत में खोट था। उसने गीता की कामयाबी से सीखने की जगह उसे हड़पने की सोची। वो बस ये जानना चाहता था कि गीता के खाने का राज क्या है। उसे लगा वो भी अमीर बन सकता है। चुपके से देखने पर उसे पता चला कि सारा कमाल तो उस नमक का है। और एक दिन उसने वो पैकेट चुरा लिया। गीता तो एकदम टूट गई। उसे लगा अब सब खत्म हो गया। अब तो बस प्रार्थना का ही सहारा था। और देखिए, चमत्कार हुआ भी। जादुई नमक का वैसा ही एक नया पैकेट उसकी रसोई में आ गया। उधर मुन्ना ने चोरी के नमक से अपना नया ठेला खोला। उसे लगा कि अब तो वो मालामाल हो जाएगा। मगर उसका खाना इतना बेस्वाद था कि कोई खा ही नहीं पाया। गुस्से में लोगों ने पैसे वापस मांगे। तब मुन्ना को समझ आया, जादू नमक में नहीं बल्कि उस इंसान में था जिसे वो दिया गया था। अब सब कुछ लुट चुका था। वो हारकर गीता के पास लौटा और अपने किए की माफी मांगी। उसका पछतावा सच्चा था, तो गीता ने भी उसे माफ कर दिया, बिल्कुल उस बूढ़ी औरत की तरह। तो इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि ईमानदारी और दया का फल हमेशा अच्छा होता है और लालच का अंजाम बुरा। पर एक सवाल अब भी है, क्या वो नमक सच में जादुई था या गीता की अच्छाई ही उसका असली जादू थी?